कहीं ना कहीं संचालन था वो उसका परीक्षण सफल हो गया है। आपको बताना चाहेंगे कुछ दिन पहले भी ट्रेन का परीक्षण यहां पर लिया गया था जो सफल हुआ था। ये संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी तक हाई स्पीड रेल चलाने का परीक्षण भी सफल हो गया है। संगलदान से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए रियासी रेलवे स्टेशन पहुंची है। पिछले 2 दिनों से कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद देशवाल ने खुद रियासी से संगलदान तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया था। आज भी संगलदान से जिसकी गति से ट्रेन रियासी पहुंची उस गति को पहले किए गए ट्रायल से ज्यादा बताया गया है। दिनेश चंद देशवाल ने बताया कि सारा डेटा एकत्रित कर लिया गया है, अब उस पर मंथन करने के बाद ही ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रियासी रेलवे स्टेशन को श्री अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनाने की तैयारी हो सकती है। जुलाई महीने में रियासी स्टेशन को भी श्री अमरनाथ यात्रा को श्रीनगर भेजे जाने के लिए यहाँ बेस कैंप बनाया जाएगा। जम्मू के भगवती नगर से यात्रियों को विभिन्न वाहनों में बिठाकर रियासी रेलवे स्टेशन पर तक लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रेल मार्ग के लिए जरिए श्रीनगर तक ले जाएंगे। वहां से आगे का सफर अमरनाथ यात्री वाहनों में सवार होकर करेंगे। तकनीकी निरीक्षण होता है, उसमें सारे जो डाटा आए हैं उनको अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और बैठ करके बहुत जल्दी इस पर उचित फैसला करके और जो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया है उसके साथ क्या माने आम बहुत चैलेंजिंग काम था और इसमें सब लोगों ने मिल करके जो टीम थी सारी जो इस प्रोजेक्ट परियोजना को जो इम्प्लीमेंट कर रही थी उसमें हमारे देश की मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड टीम यहाँ पे लगी हुई थी जी। और भारत सरकार की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाली परियोजना थी और इसका जो कार्य जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हुआ है, वो सराहनीय है। तो वे जम्मू से रवाना हुए श्री अमरनाथ जी यात्रियों के लिए पहले जत्थे का उधमपुर और उसके बाद रामबन में भी जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए दोनों जिलों के डीसी और पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यात्रा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बल ड्रोन से भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ से जो है वो कश्मीर घाटी के लिए जो है वो यहाँ पर रवाना करेंगे। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। और हमें भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा सबकी सफल हो और जितने भी यात्री यहाँ आए हैं भोले शंकर के दर्शन करके जम्मू कश्मीर के प्यार, मेहमान नवाजी, खुलूस और मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे भारतवर्ष में जाएं और जम्मू कश्मीर और भारत के जितने भी नागरिक हैं इस अमरनाथ यात्रा के जरिए हर साल की तरह भोले शंकर के चरणों में एक बार फिर जुड़ जाएं। व्यवस्था देखने लायक है, काबिले तारीफ है। व्यवस्थाओं में कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरी ये चौथी यात्रा है। हाँ जी। जीवन का अनुभव कैसा रहता है? अनुभव यहाँ आने के बाद में सारे अनुभव फैल हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं सब देखने लायक होती है। जो कुछ बरगलाने के लिए कहा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी को यहाँ आना चाहिए दर्शन करने के लिए। जीवन में एक बार नहीं तो 10 बार तो जरूर ही आना चाहिए। एक बार से पेट नहीं भरता। 25वीं यात्रा है और जो 3 सालों में यात्रा का सिस्टम बदला है उससे यात्रा का लोगों में रूटीन बढ़ रही है। ये 2005 में जब माहौल ख़राब हुए थे हमारी गाड़ियाँ हर साल टूट के जा रही थी, सिर्फ 3 साल से साबित जा रही हैं। ये 2005 का निशान है। हमने अपनी जान झाड़ियों में छुप कर बचाई थी। ये 25वीं यात्रा मेरी है। अनुभव कैसा रहता है? हर साल बढ़ रहा है, हर साल डबल हो रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सब हुमा के यहाँ पे पहुँचे। कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पुलिस और आर्मी और प्रेस सब हमारे साथ।
तो अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कश्मीर घाटी में भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा श्रीनगर में भी तत्काल पंजीकरण की सुविधा बाबा बर्फानी के भक्तों को दी गई है। श्रीनगर के पंथा चौक में बने तत्काल पंजीकरण केंद्र में अमरनाथ श्रद्धालुओं को जमावड़ा लगा रहा है। इस पंजीकरण केंद्र का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता सईद तजम्मुल ने सुनी। तो आपको बता दें, ये दो तस्वीरें आपके सामने, उधमपुर और रामबन, क्योंकि जम्मू से आज अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना कर दिया है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। चारों तरफ सुरक्षा के वहां पर जवान तैनात हैं ताकि यात्रा में किसी तरह की हिंसा ना हो। श्रीनगर की तस्वीरें भी आपके सामने हैं और क्योंकि सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर, खास तौर पर अमरनाथ यात्रियों को लेकर। यहां पर कुछ दिन पहले कुछ आतंकी हमले भी हुए थे। उसके मद्देनजर अब चुनौती और भी ज्यादा यहां के प्रशासन के लिए बढ़ गई थी। तो चलिए, हमारे सहयोगी तजम्मुल ने इस हमारे ग्राउंड पर जाकर जो है इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनिए। और इस तरह के बड़े अहम मौकों पर जो है बड़ी तैयारियों में लगा होता है और सिक्योरिटी चेक इन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ड्रोन, चॉपर्स और इसी तरह से बालतल के रास्ते से, नुनवन बेस कैंप के रास्ते से न सिर्फ आप इन शॉर्ट रूट पे 48 किलोमीटर 14 किलोमीटर के रास्ते जाएंगे, बल्कि चॉपर्स का इस्तेमाल करके आप लोग आराम से जो है यात्रा करने के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन चूंकि जो रियासी शिवखोरी और जम्मू के बाकी इलाकों में जो सूरत हाल बनी, उसके बाद इस जगह को बहुत ज्यादा सैनिटाइज किया गया और आपको यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। सिक्योरिटी का वो इंतजाम न सिर्फ पांथा चौक बल्कि रिवायती रूट उन रास्तों से जहाँ से ये यात्री गुजरेंगे वो रास्ते सील कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ को ये जिम्मेदारी मिली है सीआरपीएफ के कोऑर्डिनेशन के साथ। कुल मिलाकर अब की बार जो है बीते साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा यात्री आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 जुलाई से 5 जुलाई तक बालतल और नुनवन बेस कैंप के रास्तों में कश्मीर प्रोविंस के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और बारिशें हो सकती है गालिबन, जिससे और ज्यादा चार चांद इस यात्रा को मुकम्मल करने में लग सकते हैं। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि बारिशें उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, बूंदाबांदी हल्की सी होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर रहेगा वो 30 के आसपास ही रहेगा, जिससे गालिबन जो है अमरनाथ यात्रियों को यात्रा मुकम्मल करने में और ज्यादा मौसम का साथ मिलता है। कुल मिलाकर श्रीनगर में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, तत्काल रजिस्ट्रेशन भी चल रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ भगवती नगर से अमरनाथ यात्रियों का रवानगी का यानी आमद का, वादी आमद का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों रूट पर जो बालतल का रास्ता है, नुनवन बेस कैंप का रास्ता है, वहां से अब की बार बेहतरीन और फकीदुल मिसाल सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच में ये अमरनाथ यात्री बम बम बोले के नारों के साथ वारिद कश्मीर हुए और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 45 दिनों से ज्यादा तक चलने वाली इस अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से ज्यादा यात्री हिस्सा लेंगे। 7,000 के करीब जम्मू कश्मीर के वॉलंटियर्स इनका साथ निभाएंगे, इनकी मेहमान नवाजी करेंगे। 150 के करीब जगहों पर आपको मीर बाजार, अनंतनाग से लेकर जम्मू कश्मीर के बालतल रास्ते में आपको लंगर वगैरह मिलेंगे, जहां पर इनकी खिदमत वगैरह की जाएगी। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी पार्टियों के अहदेदारों ने अमरनाथ यात्रियों की कश्मीर आमद। बढ़ते आगे, जम्मू के महाजन हॉल में बने अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण केंद्र में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। सरस्वती धाम से टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं का इस केंद्र में पंजीकरण किया जा रहा है। उनकी सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा यहां पर हर किस्म के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। सब आनंद हो गए, खुश हो गए। या हमको कार मिल गए और हम बाबा अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। सब हम 2 साल से ऐसा कर रहे थे प्लान, आज जाएंगे, कल जाएंगे, कब जाएंगे। फिर अच्छा लगा आज अमरनाथ का ये कार्ड हो गया, इससे बहुत खुश हो गए। हम सब अमरनाथ के लिए 28 लोग जा रहे हैं, अभी बहुत खुश है। हम बाल्टन से जा रहे हैं, सभी लोग बाल्टन से जा रहे हैं। भगवान से यही हमारा खुश और हमारी इच्छा थी, बार बार बुलाए, हर साल बुलाए हमको। बाबा अमरनाथ का और भरतनाथ का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारी सब फैमिली अच्छी रहे। अमरनाथ जा रहे हैं। हाँ, हमारी मनोकामना पूरी हो जाए करो भाई। 6 साल हमारे रहना यहाँ पर और बाबा बर्फानी दर्शन के लिए बाल टालते जा रहे हैं। और हमारे को रजिस्ट्रेशन बन गया है यहाँ हाल में और बस बाबा बर्फानी के दर्शन हम करे जा रहे हैं। हर साल आते हैं, 6 साल हमका हो गए जान पूजा के लिए। और हाँ, तो फिर अब बाबा बुला लें, फिर आएंगे। मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहा हूँ
और मैं काफी समय से प्रार्थना कर रहा था कि बाबा के दर्शन हो जाए, लेकिन बाबा ने मेरी मनोकामना सुन ली। आज मैं कृपया करके मैं पंजीकरण करवा के और मैं उनके दर्शन के लिए कल रवाना हो जाऊंगा सुबह, ठीक है। और दर्शन करके शुभ मंगल रहे, सुबह शुभ कामना रहे उनकी, बाबा की, बाबा बर्फानी की, मैं दर्शन करके शुभ शुभ वापस चलाऊं। सभी लोग 11 लोग हूँ, 11 लोग मैं फैमिली में हूँ। अरे वो तो मना कामना, वो तो वो बुला ही रहे बाबा लोग, वो तो पहुंचेंगे ही वो लोग। और मैं तो 11 लोग हूँ, यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ। वही जम्मू के राम मंदिर में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा कल से राम मंदिर में साधु संतों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राम मंदिर पहुंचने वाले साधु संतों में अमरनाथ यात्रा को लेकर भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। सभी संगम समाज अमरनाथ यात्रा हर साल से आते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। और राम मंदिर में हमारे आते ही बड़ी कोई रोक टोक से पंजीकरण बन जाते हैं, बड़े प्यार से गुणगान करते हैं, शिव जी महाराज के दर्शन पाते हैं। हर साल हम यात्रा जाते हैं, बहुत शंकर भगवान। इधर कठुआ जिले के सैदा सोहल इलाके में पिछले दिनों आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देने वाले 9 एसपीओ को पुलिस महकमे ने बड़ी सौगात दी है। इन 9 एसपीओ को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल बना दिया गया है। डीजीपी आर स्वैन ने डीजीपी आनंद जैन व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कठुआ में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन 9 एसपीओ को कांस्टेबल के रैंक से नवाजा और इनके साहस की जमकर सराहना की। वेलकम करता हूँ, इस मंच पीयूष को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। को एक अलग तौर पे, एक अलग तरीके से, एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बीती देर रात बादल फटने से सनसनी फैल गई। इस प्राकृतिक आपदा में लोगों के दर्जनों आशियानों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा कीचड़ व मलबे से कुछ सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिन्हें साफ कर दिया गया है। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस आपदा में प्रभावित हुए लोगों के नुकसान का भी जायजा ले लिया गया है। मलबा हटाने का काम जारी है और जल्द ही इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से मडस्लाइड आया और ये हमारा ठाठरी का इलाका है, मोस्टली हमारा म्युनिसिपल एरिया इसमें इफेक्ट हुआ है। हुआ ऐसा है कि एक नीचे हाईवे है, उसी के ऊपर से पीएमजीएसवाई की रोड जाती है, तो जो मडस्लाइड ऊपर से नीचे आया उसने कल्वर्ट्स को चोक कर दिया और उसकी वजह से मडस्लाइड पे रोड पे आ गया और रोड के थ्रू वो लोगों के घर में घुस गया। तो इसमें हमारे दो मेजर पोर्शन अफेक्ट हुए, एक नई बस्ती और एक ईदगाह एरिया। तकरीबन 11-12 घरों में मडस्लाइड एंटर किया है, जिसमें एक हमारी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग भी बताई जा रही है। तो इस टाइम मेरे एडीसी साहब मौके पे हैं, हमारे ईओ म्युनिसिपैलिटी, जीएम, एनएचआईडीसीएल की टीम और हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है वो सारा मौके पे है। हर एक घर को उन्होंने पर्सनली विजिट किया और लोगों की असेसमेंट की है। कहीं एक बाथरूम में थोड़ी सी क्रैक आई है, बट बाकी स्ट्रक्चर्स तकरीबन सेफ हैं और उनका जो क्लीनलीनेस है घरों का, उसमें हमारी म्युनिसिपैलिटी की टीम लोगों की मदद कर रही है। उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है राशन की या ब्लैंकेट्स की या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन उस सबका ख्याल रखती है। रही रोड की बात, तो रोड का क्लियरेंस सुबह ही शुरू हो गया था। एनएच को सुबह 6 बजे के अराउंड सिंगल लेन।
तो वहीं जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज सुबह अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कश्मीर रवाना करने के मद्देनजर आम लोगों को हुई सुविधा पर खेद प्रकट किया है। पूर्व मेयर का कहना है कि आज सुबह सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई लोगों को असुविधा हुई थी, जिनमें से कुछ मरीज भी शामिल थे। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही और प्रशासन से ऐसी व्यवस्था करने का आह्वान किया ताकि भविष्य में लोगों को दिक्कतें न झेलनी पड़े। मेरा ये मानना, मैं खेद प्रकट करता हूं क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए जाना था, कईयों के एग्जाम्स थे और बाकी अन्य जरूरी काम थे। मेरा यह मानना है कि हमें व्यवस्थाओं को सुधारते हुए ऐसे सभी लोगों के लिए एक एग्जिट रूट रखना चाहिए कि ये लोग पास ले सकते हैं और प्रायर परमिशन ले सकते हैं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसमें जनता को ही असुविधा ना हो। सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम अच्छा हो गया और जनता पीड़ित रहे, उसके लिए हमें हमेशा संजीदगी के साथ सोचते हुए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी कि यदि बसों की मनमानी पर रोक न लगी तो वो फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजित सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ई बसों का हवाला देते हुए ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ई बसें भी परिवहन विभाग के दायरे में आती हैं, लिहाजा उनके लिए भी विभाग के सभी नियम कानून मान्य होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 5 जुलाई तक ट्रांसपोर्टरों की सुनवाई न हुई तो उनके पास आंदोलन के लिए सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो खराब करने की कोशिश। हमारा जो मेन इशू था वो ई बसेस को लेके था। डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं हैं, मगर ई बसेस और ई ऑटो जो हैं ये भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के दायरे में आने चाहिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम कानून जो हमारी यूनियंस, हमारे ग्रुप्स फॉलो करते हैं, वो इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमारे ग्रुप्स हैं तो स्मार्ट सिटी ये जो ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहे हैं ये भी हमारी तरह ही एक ट्रांसपोर्टर हैं और इनको ट्रांसपोर्टर बन के ट्रांसपोर्टर की तरह ही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियमों को फॉलो करना चाहिए। इनको रेगुलेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर हैं। एज ए ट्रांसपोर्टर ही ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, जैसे हम ट्रांसपोर्टर नियमों को फॉलो करते हैं, ये वैसे ही फॉलो करेंगे। इस वक्त आपने देखा कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा आज जो पहला जत्था रवाना हुआ है, हम उसके मद्देनजर बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में अब किसी भी समय होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पीडीपी ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में जम्मू में आज पीडीपी की जम्मू अर्बन इकाई की बैठक का आयोजन किया गया है। पीडीपी के उप प्रधान हबीब चौधरी की अगुवाई में हुई इस बैठक में जम्मू अर्बन के अधीन आने वाले सभी वार्डों में पीडीपी का जनाधार बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई है। पीडीपी के जिला प्रधान दिलीप बंडू सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद थे। देखिए, आज जो पीडीपी के यहाँ पीडीपी हेडक्वार्टर में जो आज की जो मीटिंग है, ये जम्मू अर्बन ए, जिसके सदर जो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है दिलीप बड़ू जी हैं, ये उन्होंने जो टीम बनाई थी यहाँ पर पीछे, जब इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने बनाया था तो मैंने उनको कहा था कि आप आज तक किसी भी वार्ड के, पूरी वार्डों के प्रेसिडेंट नहीं बनते थे या मेंबर नहीं बनते थे, तो इसमें मेहनत की है, हर वार्ड को टच करने की कोशिश की और हर वार्ड के इसने मेंबर बनाए हैं। तो उन्हीं को इन्होंने मेंबर्स को आज बुलाया था। कुछ मेंबर आने वाले हैं, अभी कुछ आ चुके हैं और उन्हीं के साथ एक इंटरेक्शन मीटिंग थी और गेयर था तो मोबिलाइज़ करें हम भी, क्योंकि इलेक्शन का बिगल बच चुका है तकरीबन, तो हम भी उसी सिलसिले में इनको बुला के इंटरेक्ट कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए इनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि आने वाली असम्बली जो इलेक्शन होगी उसके लिए तैयारी करें। आज ही के दिन साल 2003 में जम्मू के सुजवा इलाके में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए सैनिक रमेश चंद्र को आज उनके शहीदी दिवस पर याद किया गया है। सेवावर्ती परगवाल के सिसपुरा गांव में उनके प्रतिमा स्थल पर आज उनके परिजनों के अलावा सेना, पुलिस व पूर्व सैनिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया है।
28 जून आज के दिन 2003 को संजो आर्मी यूनिट जो थी 11 डोगरा एक वहाँ कांटवा जनी के उग्रवादियों ने अटैक किया था। यूनिट के अंदर जाकर लास्ट नायक में चंद्र शर्मा और इनका ग्रुप जो था ये लास्ट नायक को नायक किडर कर रहे थे। ये एक ही बैरक में शिफ्ट किए हुए थे। जहाँ पर उग्रवादियों को पूरी खबर थी, उन्होंने उधर ही अटैक किया। सुबह 4 बजे 4:15 बजे का टाइम था। काफ़ी बच्चे शहीद हुए, कई वीर गति को प्राप्त हुए। आज का दिन आज से तो बढ़ेंगे आगे। सांबा जिला के नड के रहने वाले डोगरी कवि बिशन सिंह दर्दी को आज विजयपुर में सम्मानित किया गया। बिशन सिंह दर्दी की किताब का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है, जिसके चलते पूर्व सरपंच व बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में गांव गुरवाल के रहने वाले आदित्य शर्मा को भी सम्मानित किया गया, जिसने 10वीं में 98% अंक लेकर अपने स्कूल, अभिभावकों और गांव का नाम रोशन किया है। जिस तरह से जो हमारी मातृभाषा जैसे कि डोगरी है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है हमारे बिशन सिंह दर्जी जी ने, और हम जिस तरह से देखा कि इनको जिस तरह से इन्होंने अपनी मातृभाषा डोगरी मातृभाषा को इतना प्रमोट किया कि आज इनको जो है जो राष्ट्रपति अवार्ड मिलने जा रहा है, तो हमें बड़ा एक खुशी का माहौल मिला है और हमारे इलाके को और ख़ास करके हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू वासियों को। और जिस तरह से ये मौका हमें मिला है, आज हमें इनसे मिलने का भी बहुत मौका मिला। अच्छा लगा कि इनसे मिलके भी लगा। नाम इनका हमने काफ़ी सुना था। एक्साइटमेंट बहुत है, जो साल भर की मेहनत है जब वो रंग लाती है तो खुशी तो होती है। तो एक्साइटमेंट कभी भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जाती, पर एक्साइटमेंट फिर भी मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इन सब का एक रिजल्ट होता है। तो बस इसी की एक्साइटमेंट तो है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मंथल टिकरी में पेश आए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए जम्मू के जेएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय चमनलाल पुत्र रमेश कुमार निवासी रामनगर के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिजली के बिलों को लेकर मीरा साहिब में स्थानीय लोगों ने जेपीडीसीएल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जेपीडीसीएल पर मनमर्जी के बिजली के बिल भेजने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप था कि जिस तरह से जेपीडीसीएल मनमर्जी के बिल लोगों को जारी कर रही है, उसे वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और खास करके आज का प्रोटेस्ट मीना साहब के इलाके का जो प्रोटेस्ट है, इसका एक खास मकसद है कि मीना साहब के AEE वो हमारे तो कश्मीरी भाई हैं, उसने लूट मचा रखी है जहां पर मीना साहब के इलाके में, और उसने अपनी मनमर्जी से लोगों के 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार बिल जो लोगों को दे रही है फ्लैट रेट पे। कोई मीटर पे बिल नहीं दिए जा रहे, और मीटर पे बिल दिए जाते तो बिल कम से कम आते, लेकिन इन्होंने फ्लैट रेट ला के अपनी मर्जी से वो सरकार का, गवर्नर का जवाई बना हुए है, लूट रहा है हमको, लूट करके उसके खजाने भर रहा है सरकार के। वो शर्म नहीं आती है उस AEE को, हमको लूट करके गरीब जनता को। एक मेरी माँ परसों AEE के दफ्तर में गई, उसने कहा 2000 मेरे पास सारा है और 1600 रुपया उस बेचारी का बिल आ गया, वो कहाँ से खाएगी। चलिए न्यूज रीप में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।